कस्तूर शासीन में कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां शेनर और डॉक्टर फजर के दरमियान जज्बात पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं। जो कैफियतें पहले सिर्फ आंखों या खामोश लम्हों में महसूस होती थीं, अब वो अल्फाज, फैसलों और अमल की सूरत में सामने आती हैं। पहले उनका रिश्ता एक खामोश मोहब्बत और अंदरूनी कशमकश का अक्स था, लेकिन अब दोनों किरदारों के दरमियान एक वाज़ेह टकराव होता है, जिसमें न सिर्फ उनके ज़ाती जज्बात बल्कि उनकी फैमिलीज भी शामिल हो जाती हैं। खानदानी तनाव और साजिशों का जाल माहीन फैमिली और मलिक फैमिली के दरमियान पुराने इख्तिलाफात अब खुली दुश्मनी में बदल चुके हैं। हर मंजर में एक अनकही नफरत महसूस होती है। फज्जर के घर वाले पहली बार एक ऐसा कदम उठाते हैं जो शेनर को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा देता है। फिर अचानक एक ऐसा गुहा सामने आता है जिसका जिक्र कभी हुआ ही नहीं था। ये नया मोड़ सिर्फ शेनर ही नहीं बल्कि फजर को भी उलझा देता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ सियासत और खानदानी साजिशें ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी शक के दायरे में आ चुकी है। शेनर जमान, क़यादत से जज्बात तक, इस किस्त में शेनर जमान का किरदार एक नई शक्ल में दिखाई देता है। वह सिर्फ एक मजबूत लीडर नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स बन चुका है जो हर तरफ से दबाव महसूस कर रहा है, जज्बाती, माशरती और खानदानी। मगर सबसे खास बात यह है कि शेनर हार नहीं मानता। इसकी मंसूबाबंदी अब पहले से ज्यादा जरातमंदाना और नए जावियों पर मबनी है। आखिरी सीन में जब वो एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पुरानी रोश से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो वह सिर्फ बदले का इशारा नहीं देता बल्कि उसके अंदर छिपी हुई बेबसी और खानदान की इज्जत का बोझ भी जाहिर करता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अज़म होता है, जैसे वह खुद से कह रहा हो, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, लेकिन अगर अब मैंने खुद को भी खो दिया तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। डॉक्टर फजर, बेबस नहीं, बावकार फजर का किरदार इस किस्त में मजीद निखर कर सामने आता है। वो किसी भी तरह कमजोर या जज्बात के हाथों मजबूर नहीं लगती, बल्कि पहले से ज्यादा समझदार, मतवाजन और मजबूत दिखाई देती है। एक तरफ वो अपने घर वालों के दबाव का सामना कर रही होती है और दूसरी तरफ शेनर की खामोश इज्जत को भी समझने की कोशिश कर रही होती है। जब वो कहती है, मैं किसी के कहने पर शेनर से दूर नहीं हो सकती, लेकिन अगर शेनर खुद ही दूर हो गया तो शायद वो दूरी कभी खत्म न हो सके। तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल दर्द भरी सच्चाई बन जाता है। फजर अब सिर्फ एक जज्बाती लड़की नहीं बल्कि वो एक बाशावर, खुद मुख्तार और सच्चे रिश्ते की कदरदान लड़की है जो अपने फैसले खुद करना जानती है। तहरीर और हदायतकारी का कमाल ज़िंजबेल आसम शाह की तहरीर और अहसन तालब की हिदायतकारी उस किस्त को एक फन पारे में बदल देती है। हर सीन नहायत बारीकी से लिखा गया है। कहानी की रफ्तार न ज़्यादा तेज़ है कि नाजरीन घबरा जाएं और न ही इतनी सस्त कि दिलचस्पी ख़त्म हो जाए। पसी मंज़र की मौसीकी जज्बाती मनाजर में रूह डाल देती है, ख़ास तौर पर तसादम और यादगार लम्हात में। हतमी राय, फाइनल वर्डिक्ट। किस्त क्वरीफोय सिर्फ एक और किस्त नहीं बल्कि कहानी का रख बदल देने वाला मकाम है। ये किस्त हमें बताती है कि असल जंग अब शुरू होने वाली है, और ये जंग सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद से, अपने रिश्तों से, अपने फैसलों से है। शेनर और फजर दोनों एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ खानदान, इज्जत और ऑनर। टूल्स ChatGPT can make mistakes. Check